वो सामने अगर आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं तो वो रिजवी कॉलेज की बिल्डिंग है। तो पता नहीं, लेकिन न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो चुका है, यानी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे फ़िलहाल। मॉर्निंग गाइस, विराग हियर। और आज है 5 मई और आज ही के दिन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से हमें रीअप्लाई करने का ऑप्शन आना था, लेकिन अभी सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। कुछ लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लग सकता है या शाम तक आ सकता है, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। देखिए, क्राइटेरिया सारे पूरे हैं। 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स है और 4000 घंटे चाहिए, तकरीबन 6000 घंटे का वॉच टाइम इस समय है और 1,65,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो हमने पूरा नहीं किया। अगर शाम तक या कल तक नहीं आता, चलिए आज संडे, आज हम छोड़ देते हैं, अगर कल परसों तक नहीं आता है तो फिर हम यूट्यूब टीम से बात करेंगे और उसके बाद आगे का क्या स्टेप होगा वो हम आपको दिखाएंगे। ये रहा देखिए फ़ोन और इसमें योर चैनल रिमेन्स इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। मैंने अप्लाई किया था, अपील किया था सॉरी, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है, तो रीयूज़ कंटेंट आया है। तो 5 मई 2024 से स्टार्टिंग थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। देखते हैं शायद शाम तक या कल तक कुछ हो जाता है। काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि इस समय तकरीबन 3-4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो मेरा मोटो ब्लॉग सेटअप है वो कैसा दिखता है। सो गाइस, दिस इज़ माय मोटो ब्लॉग सेटअप, जहाँ पर ये एक यूलांजी का केस है, जहाँ पर हमने GoPro Hero 10 को रखा हुआ है। और आप ये माइक एडाप्टर देख सकते हैं, ये जो GoPro का ही आता है। और एक यहाँ पर जो जे माउंट है और एक एक्सटेंशन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक्सॉर की हेलमेट में एक्सटेंशन लगाएंगे तभी आपको एक बढ़िया एंगल मिलेगा। इसके अलावा ये एक्सॉर एपेक्स 1MS ब्लैक हेलमेट है। और ये जो माइक आप देख पा रहे हैं ये माउनो का माइक है, तो मैं माउनो का माइक यूज़ करता हूँ। तो ये सेटअप काफ़ी अच्छा है और अभी ये रेडी है, बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। और कहाँ चल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अभी एक्चुअली हुआ ये था ना कि कल गलती से मुझसे मैं पहले निकल जाता, मैं 4 बजे तक, लेकिन कल रात में मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा था GoPro से और मैं GoPro को ऑफ़ करना भूल गया। तो GoPro में 0% बैटरी थी। पहले मुझे लगा GoPro ख़राब हो गया, लेकिन जब 5 मिनट चार्ज हुआ तो उसमें 1% शो करने लगा, तो मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है। तो तकरीबन 4 बजे से मैंने लगाया और इस समय 5:30 बज रहे हैं और 85% चार्ज हुआ है। तो चल जाएगा मेरा काम 85% में। लेकिन कल पता नहीं कैसे गलती हो गई, मैं GoPro ऑफ़ करना ही भूल गया। तो अब दिन काफ़ी बड़ा होता है ना, तो मैं आराम से जाऊंगा और निकल भी आऊँगा रात होने से पहले। एक्चुअली कुछ बुक्स लेनी है और वो मुझे करारी में ही मिलेंगी, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। और बाकी व्लॉग अब रेगुलर रहेंगे। अब मैंने एक चैलेंज लिया है कि 100 व्लॉग कंप्लीट करना है बिना गैप के। कोई हैवी देवी आपदा आ जाए या कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो नहीं कहते कि गैप हो जाएगा, वरना अब गैप का कोई सवाल यहाँ पे पैदा होता ही नहीं है। तो जैसे मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था ना सिद्धू के बारे में, जो कि वायरल हुआ है काफ़ी, जिसको सीओ ने डांट के भगाया था। तो आज मैं अपडेट में पढ़ रहा था, आज एक कल है शायद, उसका नॉमिनेशन खारिज हो गया है। कारणों का पता नहीं, लेकिन न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो चुका है, यानी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे फ़िलहाल। और जो बात मैंने बताई थी कि क्यों उनको बाहर किया गया, तो मैंने पता किया तो ये हुआ कि 100 मीटर्स के जो रेंज होती है वहाँ पे वो डुगडुगी बजा के अपना प्रचार कर रहे थे। और सीओ साहब ने कहा कि वो रूल्स के अगेंस्ट था, उन्हें 3-4 बार मना किया गया, लेकिन वो सुने नहीं तो उन्हें भगाया गया। अब कितनी सच्चाई है ये दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही पता चलेगा। सिद्धू का पक्ष अभी तक सामने आया है नहीं। और मंझनपुर में एज़ यूजुअल संडे है, फिर भी जाम यहाँ पे लगा हुआ है। वर्किंग डेज़ में तो मिलता ही है और आज नॉन वर्किंग डे में भी जाम है। तो अब आदत हो गई है, अब ताजुब भी नहीं होता। अब ये देखो, हमें निकलना है करारी और जिला अस्पताल वाली रोड पे। अब धीरे धीरे हर जगह है, अब इतने गाड़ी बढ़ रहे हैं, इतने मतलब दोगुना रफ्तार से गाड़ी बढ़ रही है, जाम तो लगना ही है। बाकी ई रिक्शा वालों की कृपा बनी रहती है, उनकी कृपा से जाम लगा रहता है। और ये सबसे बिजी रोड में एक है भाई। इस रोड में कभी भी कसम से आने का मन नहीं करता, दोपहर में देखने का मन नहीं करता, आना तो दूर की बात है। यहाँ पे जितना भीड़ रहती है, बेतुकी गाड़ियाँ चलती हैं, पता नहीं इसको क्यों 4 लेन नहीं कर रहे हैं। कर देना चाहिए, जितनी बिजी ये रोड है शायद कोई और रोड उतनी बिजी हो। अब आज शाम को, अभी तक तो रीअप्लाई करने का ऑप्शन आया नहीं एडसेंस में, उम्मीद है कि शाम 6 बजे डिसेबल हुआ था तो शाम 6 बजे ही इनेबल होगा। और ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा यार, क्योंकि अब रीयूज़ कंटेंट जैसा कुछ बचा है नहीं। ये हीरो का शोरूम है और हाँ, मैंने कहा शाम टाइम सन्नाटा होगा, सन्नाटा है एज़ यूजुअल, यहाँ पे कुछ है नहीं।
लोकस हॉस्पिटल, पूर्णिमा हॉस्पिटल और ये जिला अस्पताल। तो ये ओसा आ गया है। ओसा के बारे में मैंने आपको एक बार याद होगा बताया था जब मैं गया था अजरौली साइड। तो ओसा काफ़ी पुराने कस्बों में से एक है या इलाकों में से एक है हमारे कौशाम्बी के। यहाँ पर सबसे पुराना जो एक विद्यालय है उसका नाम है दुर्गा देवी इंटर कॉलेज, जो कि काफ़ी साल पुराना है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये है श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज। और इस स्कॉर्पियो जिस साइड से आ रही है उस साइड से अगर आप चलेंगे तो आप सीधा पहुंचेंगे महेवा घाट। सीधा अगर आप चले जाएंगे तो सीधा रोड जाएगी करारी की साइड। तो ये रोड है, ये करारी जाएगी, वो महेवा घाट जाने वाली रोड है। अब यहाँ पे भी काफ़ी चेंज हो गया। पहले यहाँ पर एक सिलौटा महाजन की दुकान होती थी जो कि उनके छोले समोसे काफ़ी फेमस थे। अब हमको भी कई साल हो गया तो हमको पता नहीं है या नहीं, अब हमको रोड पे नहीं दिखी, या हो सकता है हो और हमने ध्यान न दिया हो। और ये अगर आप कॉलेज देख पा रहे हैं सामने जो रेड बिल्डिंग है, ये MV कॉन्वेंट है, मधु वाचस्पति कॉन्वेंट। MV कॉन्वेंट की बिल्डिंग है, ये इंटर तक का स्कूल है। और उसके तुरंत बाद कौशाम्बी के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक महामाया राजकीय महाविद्यालय, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है कौशाम्बी के। और ये कृष्णा रेस्टोरेंट है, इसकी रिकमेंडेशन मुझे मिली है और एक दिन आना भी है। यहाँ का चिली पनीर और कुछ रिकमेंड किया गया था मुझे नमो के द्वारा, तो आएंगे और इसको भी देखेंगे। तो ये मंदिर जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे सामने फ्रेम में, ये महाबली बाबा मंदिर है। और यहाँ का मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उससे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चेक कर सकते हैं। और मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। यूट्यूब पे एक्चुअली मैंने जब शुरू में व्लॉगिंग शुरू की थी तब मैंने इस जगह का वीडियो बनाया था, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे एक मिनट का वीडियो शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है कि ये क्यों फेमस है और कौन कौन लोग कहाँ से आते हैं, इसके बारे में मैंने जानकारी दी। और इस इलाके का नाम है दीवर कोतारी। दीवर कोतारी में ही ये स्थित है महाबली बाबा मंदिर। हाँ, देखिए अब यही प्रॉब्लम है, ये इतनी बिजी रोड है और इसमें वन वे ट्रैफिक है, एक ही तरफ से आ जा रहे हैं। इसे 4 लेन हो जाना चाहिए पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, या हो सकता है कोई प्लान आया हो सामने। बिजिएस्ट रोड है तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। ये देखिए भाई साहब एकदम बढ़िया सटीक कट मारे हैं। और ये मार्केट है दीवर कोतारी की। मार्केट में अब क्या बताएं, क्या ये R15 V3 खड़ी है भाई, ड्रीम बाइक है, अपनी ड्रीम बाइक, लेकिन डिसकंटिन्यू हो गई। अब V4 आ गई इसके जगह पे। तो आज मार्केट है दीवर कोतारी की। तरबूज रखे हैं भाई लाइन से, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाज़ार में नहीं है। सब्जी टमाटर है, प्याज है, भिंडी है, खीरा है, कद्दू है, सभी चीज़ें हैं। तरबूज बहुत ज़्यादा है, गन्ने का जूस है। आते समय खीरा लेंगे, पता करेंगे क्या रेट है। तो हम लोग करारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 2-3 बड़े कॉलेज हैं। जैसे ये एक कॉलेज है, इसका नाम, ये अभी यहाँ का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था, इसे खैया खास कहते हैं। रियाज इंटर कॉलेज, रियाज है ना, हाँ रियाज इंटर कॉलेज है खैया खास। यहाँ का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है इस बार का। और आदर्श नगर पंचायत करारी आपका हार्दिक स्वागत करती है। और यहाँ के डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर AH रिजवी डिग्री कॉलेज है और उसके बाद अल कबीर कॉलेज है। 2 यहाँ पर कॉलेज हैं जो कि PG और ग्रेजुएशन के लिए जाने जाते हैं। अगर हम रिजवी की बात करें तो यहाँ पर शायद फार्मेसी भी है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, यानी BTech भी होता है यहाँ से। वो सामने अगर आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं तो वो रिजवी कॉलेज की बिल्डिंग है। और यहीं पे है राजपूत बुक डिपो, जहाँ से हमें बुक लेनी है। कहाँ से रास्ता है भाई राजपूत बुक डिपो का? फिर देखे पहले मुड़ जाते हैं। रिजवी कॉलेज, रिजवी कॉलेज, रिजवी कॉलेज, रिजवी कॉलेज, रिजवी कॉलेज, खुला है दुकान। चलिए अब यहाँ से बुक लेके वापस चलते हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग है ये रिजवी कॉलेज की ही है। सारी किताबें हैं। कितना? 450।
₹450 की सारी किताबें मिल गई भाई। चलो ठीक है, वरना फिर इलाहाबाद जाना पड़ता। सारी बुक्स मिल गई, अब यहाँ से निकला जाए। अब देखो कहाँ जाता है, भगवान करे शंभुनाथ ही जाए, कहीं और सुराव न चला जाए, वरना दुगना लंबा पड़ जाएगा मुझे सुराव। अगर सुराव गया तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। सुराव गया तो उल्टा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी मेरे लिए। तो भाई सनसेट हो रहा है धीरे धीरे, और गोप्रो मुझे पता है कि कलर बूस्ट है तो बेहतरीन नज़ारे कैप्चर कर रहा होगा। हाँ, तो मेरा काम तो हो गया भाई। अच्छी बात ये है कि किताबें यहीं मिल गई, वरना यहाँ ना मिलती तो पहले मुझे भरवारी ट्राई करना पड़ता, उसके बाद अगर यहाँ पे भी ना मिलती तो फिर जाना पड़ता सीधा प्रयागराज, और सेंटर बस भगवान शंभुनाथ या उसके आसपास ही भेज दें, सुराव ना भेजें, क्योंकि सुराव इस गर्मी में भाई साहब 2 बजे से पेपर होगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा बाइक चलाने में। यानी एग्ज़ाम से बड़ी परीक्षा हमारी ये होगी कि वहाँ टाइम से पहुँच पाना, वो भी इस भीषण गर्मी में। ये है भैया महाबली बाबा धाम मंदिर। जय बजरंगबली, सब कुछ सही करो, आप ही के भरोसे है सब। तो भैया जैसे महामाया है और भवन से, वैसे ये है जनक दुलारी शिवदत्त महाविद्यालय। ये भी डिग्री कॉलेज है जहाँ पर बीटीसी और बीए जैसे जो कोर्सेज हैं ये उपलब्ध करवाए गए हैं। तो ये भी उनके जैसा ही एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। और ये यहाँ का पेट्रोल पंप है। इस जगह के बारे में मैं नहीं जानता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन है रास्ते में तो दिखा दिए। आदमी कह रहे हैं भैया वीडियो वायरल नहीं हो रहा, छोड़ क्यों नहीं देते। तो भैया ऐसा है, मेहनत करना हमारा काम है, वायरल होना ना होना वो यूट्यूब का काम है। हमको मज़ा आ रहा है, बस 3 आदमी देख रहा है, हमको मज़ा आ रहा है, हम काहे छोड़ें। इस तरह से फिर आदमी मज़ा ही क्या भाई, पैशन था और पैशन पूरा कर रहे हैं। हमें वायरल हो या ना हो, 3-4 लोग जानते हैं बहुत है। वायरल होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो और अच्छी बात। हमारा पैशन था, हमको ड्रीम था मेरा करना मोटो व्लॉग, ड्रीम हमने पूरा कर लिया। जब तक मन कर रहा है करते रहेंगे। इसके लिए भाई हम 2-3 साल वेट किए हैं। अब हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि आदमी नहीं देख रहा तो हम छोड़ देंगे काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, एक समय था मैंने अपने Xiaomi K20 Pro से शुरू किया था। हम कैसे भूल जाएं वो दिन। Xiaomi K20 Pro से हमने शुरू किया, उसके बाद एक पैसा इकट्ठा करके हमने GoPro सेटअप कंप्लीट किया, और अब आदमी बोल रहा है कि वीडियो वायरल नहीं हो रही तो छोड़ दो। कहे भैया, यही लिए अपने ड्रीम पूरा किए थे क्या छोड़ने के लिए, कि ड्रीम पूरा हो जाए तो छोड़ दें? ऐसा कुछ नहीं है। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे। ये मेरी ड्रीम थी, इसको तो हम करते रहेंगे। ये काम तो हम छोड़ ही नहीं सकते। लगे हैं, अब कितना आगे जाएंगे वो तो हम भविष्य नहीं देखे हैं, और अभी से हम प्लान गा भी नहीं सकते कि प्लान क्या क्या है। लेकिन फिर भी कोशिश तो जारी है। और ये कार की सेल है, अब ये नहीं पता किसकी है, लेकिन यहाँ पे यूज्ड कार मिलती है, और यहाँ पे कार की सर्विसिंग होती है, सर्विस होती है, कार मेंटेनेंस का है पूरा काम। और ये एक तालाब है पूरा। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। जैसे हमने आपको बीजेपी कार्यालय दिखाया था, ये समाजवादी पार्टी का है। और आई लव मंझनपुर का बोर्ड वो लगा है जिसका सत्यानाश हो चुका है आई गेस, क्योंकि छेद हमको दिखने लगा है दिल में। आई लव मंझनपुर के दिल में छेद हो गया है, यहाँ से दिख रहा है, बहुत बड़ा छेद है। इसको देखना चाहिए भाई।